हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी जांगड़ा आपका स्वागत करता हूं एमएस सक्सेस पॉइंट पर। एमएस सक्सेस पॉइंट के सभी दर्शकों को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आज हम आरएस अग्रवाल की कल हमने बेसिक कंसेप्ट को पूरा किया था और आज हम एक्सरसाइज को करेंगे। पर्सन वाला जो एक ए लिखा हुआ है ना मैथ में, जो थंबनेल में मैथ दिखाया हुआ है उसमें ऐसा लिखा है एक्सरसाइज। ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज के सम करेंगे। इससे पहले जो इसमें ये 30-40 सवाल है दोस्तों, इसमें जो जो फार्मूले यूज होंगे, ठीक है, हम उसको पहले पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद हम सवालों को कंप्लीट करेंगे। उस क्लास शुरू होने से पहले, जब तक हम क्लास शुरू कर रहे हैं, एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, एक बार शेयर कर दो सभी। हम पढ़ेंगे पहले जो 30-40 सवालों में जो फॉर्मूले यूज होंगे, बेसिक है, वो भी लगभग आपको आते होंगे, आपकी भी रिवाइज हो जाएगी, जिसको नहीं पता उसको आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दें और जब वीडियो देख लो आप, और उसके बाद अगर पसंद आए आपको देखने के बाद तो लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े। ठीक है, तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक ये वाला ये चिन्ह आपको पता होगा कि ये बराबर का चिन्ह है। ठीक है, कुछ बच्चों को ये नहीं पता, वो कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम सवालों को हल करते हैं। ये हमारा दायां पक्ष, ये हमारा बायां पक्ष। ठीक है, ये बाईं ओर, ये दाईं ओर। तो दोस्तों, हम पहले इसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम सवालों को हल करेंगे। 3-4 फॉर्मूले हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में करेंगे चर्चा। अगर हमारी कोई भी संख्या जोड़ में है, जोड़ के रूप में है, कहां, दाईं तरफ, तो हम उसको अगर बाईं तरफ लेके आएंगे तो वो घटेगी, दाईं ओर से बाईं ओर आके वो घटेगी। ये बात आप नोट कर लीजिए, अगर जिसको नहीं पता वो आप ये बात नोट कर लीजिए। और अगर कोई दाईं तरफ संख्या घटा में है, नेगेटिव है, तो उसको अगर हम बाईं तरफ लेके आएंगे तो वो जुड़ेगी। क्या होगा, जुड़ेगी। अगर कोई संख्या दाईं तरफ गुणा के रूप में है तो बाईं तरफ आके भाग होगा। ठीक है, भाग के रूप में आएगी वो संख्या। और अगर कोई दाईं तरफ भाग के रूप में है तो बाईं तरफ आके वो गुणा के रूप में होगी। ठीक है, यही नियम जो दाएं से हम बाईं ओर लेके आए हैं, यही हमारा बाईं ओर से दाईं ओर यूज होगा। अगर कोई घटा के रूप में है बाईं ओर तो वो दाईं ओर जाके जुड़ेगी। अगर कोई जोड़ में है कोई संख्या, वो दाईं ओर जाके घटेगी। अगर कोई संख्या भाग के रूप में है बाईं ओर तो दाईं ओर जाके गुणा होगी वह। और उसके बाद अगर कोई संख्या बाईं ओर गुणा के रूप में है, दाईं ओर जाके भाग होगी। ठीक है, एक तो ये फॉर्मूला था, जिन बच्चों को नहीं पता, तो वो एक बार इसको अच्छे से ध्यान से देखना। उसके बाद अब आता है जो सेकंड है, उसमें है गणित की रकम में, गणित की कोई भी सवाल की रकम है, उसमें रकम में लिखे का, जो ये अगर रकम में का आ गया, इसका अर्थ होता है, का अर्थ गुणा होता है। क्या होता है, गुणा होता है। कि हमने समझ लो जहां भी ये का आ गया तो ये सोच लो हमने गुणा करनी है उसकी। ठीक है, होता है। ये आपका दूसरा फॉर्मूला था। जिन बच्चों को का नहीं पता था वो आप ध्यान से एक बार देख लो कि का अर्थ होता है गुणा। उसके बाद
देखो यहां मैंने दो तरह के फॉर्मूले लिखे हैं, और आपने जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और कुछ हिंदी मीडियम के भी बच्चे, उन्होंने बदमाश के बारे में भी जाना होगा, और लेकिन कुछ बच्चों ने ये कोका बागु जग को जाना होगा। ठीक है, तो बदमाश में इसको बी से ब्रैकेट बोलते हैं, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई और डी से डिवाइड भी होता है, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड और एस से सब्सट्रैक्शन या सब्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद हम हिंदी मीडियम के पढ़ते हैं, को से कोष्ट, का से का ही होता है, ये वाला का, जो ये का है ये का है। ठीक है, भा से भाग, गु से गुणा, जै से जोड़ और घ से घटा। ठीक है, इस ग को हम ऐसे ग भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हिंदी का फॉर्मूला है और ये इंग्लिश का फॉर्मूला है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये कर्म है, इसका अर्थ है ये कर्म है। कर्म का अर्थ है कि पहले हम कोष्ठ खोलेंगे, फिर उसके बाद का खोलेंगे। अगर किसी में पहले को भी कोष्ठ भी दे दिया और का भी आ गया तो उससे पहले हम कोष्ठ खोलेंगे फिर का, ये नहीं कि पहले का खोल दिया फिर कोष्ठ खोल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ेंगे और फिर घटाएंगे, ये इसका कर्म है। ठीक है, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, और ब्रैकेट भी ये को से कोष्ठ है ना दोस्तों, ये कोष्ठ भी 4-5 तरह की होती है। एक होती है ये कोष्ठ है, ये कोष्ठ चिन्ह इनके बीच में होता है, और अंक या संख्या मान लिया 3 + 4 इस पे, ये एक कोष्ठ है, इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठ। सबसे पहले यही कोष्ठ खुलती है। ठीक है, उसके बाद खोलते हैं लघु कोष्ठ, फिर उसके बाद खोलते हैं धनु। ठीक है, और फिर ये खोलते हैं बड़ी कोष्ठ। ऐसे हम कोष्ठों को खोलते हैं, सबसे पहले रेखा कोष्ठ, फिर लघु, फिर धनु, फिर ये बड़ी कोष्ठ। ठीक है, उसके बाद हम खोलते हैं का को, का वाली संख्या को हल करते हैं। खोलने का मतलब हल करते हैं का वाली संख्या को, फिर उसके बाद भाग वाली संख्याओं को हल करते हैं, फिर गुणा करते हैं गुणा वाली संख्याओं को, फिर जोड़ते हैं और फिर घटाते हैं। ये आपका कोका बागु जग या बदमाश का फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे हमने कर्म वाइज चलना है। ठीक है, तो अगला जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है प्रतिशत का। अब देखो, आपने पता होगा हम स्कूल के जो नंबर थे, जब भी हम स्कूल के नंबर परसेंटेज में निकालते, कैसे निकालते हैं? मान ले किसी को 400 नंबर आए, किस में से? 500 में से। 500 में से आए ना, और कितने आए? 400। तो हम कैसे निकालते हैं? 400 को अंश मानते हैं, और मैंने कल भी बताया था जो हर लेते हैं वो टोटल होता है। जो बेसिक कंसेप्ट में मैंने अंश और हर के बारे में बताया था, उस हर क्या था? टोटल। टोटल कितने हैं? 500। ये हमारा हर बोलते हैं इसको, ये भिन्न के रूप में लिख दिया ना हमने। उसके बाद प्रतिशत निकालने के लिए, प्रतिशत का मतलब 100, इसको 100 से गुणा करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे तो हमारी 2 जीरो से 2 जीरो काट के, और ये आगे हम बोलते थे कि हमें 80% अंक प्राप्त हुए हैं, 80% नंबर हमारे आए हुए हैं। ये तो था हम प्रतिशत जब क्या करते हैं? निकालते हैं। उसके बाद अगर हटाना होता है, आपको दे दिया कि 500 का ये जो मैंने का बोला है वो वाला का है, 500 का 40%। तो आप इसको कैसे हटाओगे? इसने खुद दे दिया, जो हमने परसेंटेज अभी निकाला, प्रतिशत निकाला है, उसने तो अब की बार तो खुद दे दिया। तो कैसे करेंगे? इसमें तो हमने गुणा की थी,
गुणा करके लगी थी ना, ये जो प्रतिशत आया गुणा करने के बाद आया, तो वही बात है, गुणा का उल्टा क्या होता है, अब की बार हमने हटाना है प्रतिशत, गुणा का अर्थ क्या होता है, भाग होता है, तो 500 का अर्थ क्या है, गुणा होता है, भाग इसके साथ है प्रतिशत, ठीक है, इसको हटा रहे, तो 40 बटे में 100, और हम 100 को काट दिया, 5 रह गया, और 5 का 20, तो टोटल कितना था वो 200, ठीक है, कितना था 200, कि 200 क्या है 40%, कितना 200 बैठता है इसका, कितना 40% कितना बैठता है 200 बैठता, किसका 500 का, ठीक है, टोटल कितने थे 500, लेकिन ये टोटल कौन से हैं, ये 40% आए हैं, ठीक है। उसके बाद एक जो मेन, ये तो लगभग आपको पता होगा, कुछ बच्चों को इसमें से 50% बच्चों को जो अब मैं बता रहा हूं वो नहीं पता होगा, ठीक है, आपने बिल्कुल बोर्ड पे ध्यान से देखना है। अगर किसी भी संख्या के ऊपर वर्गमूल है, किसी भी संख्या के ऊपर वर्गमूल है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें, पूरे का वर्ग कर दें, तो इस स्क्वायर से इस वर्ग को काट देते हैं, और इसका अर्थ हमारा 2 ही होता है। हम अब मान लिया, अब ये 7 है, इस 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, वर्गमूल 7 का स्क्वायर, क्लियर। हम लिख सकते हैं 8 बराबर 8 वर्गमूल 8 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं, क्लियर। ये आपके 10-15 सवाल इन नियमों में आपके कंप्लीट होंगे, बाकी कुछ नियम होंगे वो मैं साथ के साथ कल बताऊंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं सवालों की तरफ, प्रश्नमाला 1A, ठीक है, प्रश्नमाला 1A हम चलते हैं। पहला सवाल है 16 गुणा में 12 माइनस 672 भाग में 21। आर एस अग्रवाल की प्रश्नमाला 1A का पहला सवाल है 16 गुणा में 12, 16 गुणा में 12 माइनस 672 भाग में 21, ये है ना, बराबर। अब ये क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क की जगह हम x मान लेंगे, x माइनस 211, ये हमारी रकम दी हुई है पहले सवाल की, ठीक है। तो हम इसको हल करेंगे, क्या करना हमने, अब मैंने बोला था पहले हमको का भागू, अब हर सवाल में 40 तक है, वही यूज बदमाश वाला फॉर्मूला यूज होगा। अगर हम इसको इससे काटें कितना आएगा, 21 या 63, और बच के 4, 21 दूनी 42, और अब हम इसको इन दोनों की गुणा करेंगे, कितना आएगा 16 और 12 छकम 72, हासिल 7, 12 कम 12, 7 19, और ये 32 बच गया, बराबर x माइनस 211। अब हमने इसमें से ये घटा दिया। अब देखो, एक जो शॉर्ट ट्रिक बोलते हैं कि शॉर्ट ट्रिक आ गई, शॉर्ट ट्रिक आ गई। अब मैं इसको कैसे हल कर सकता हूं, शॉर्ट ट्रिक आप बनाऊं कि आप शॉर्ट ट्रिक बोलते हो जिसको, कि 192 आ गया, 192 में से 32 गए, 160 को इधर, ये 211 इधर आ गया, 160 प्लस 211 बराबर x, और हम अपना हो गया 371 बराबर x। लो हमने भी लिख दिया 3 लाइनों में। ये इससे अगली ये रकम ही थी, इससे अगली लाइन में भी हम लिख सकते हैं, इसमें काटवाट करके ये इधर ले आए, जोड़ दिया, बस होगी ट्रिक। इस ट्रिक को आप जिन बच्चों को मान लिया थोड़े कमजोर हैं, आपको तो इतना पता लग गया, जो होशियार बच्चे हैं, जो बच्चे थोड़े लो हैं,
तो उनको एक एक लाइन समझाना होता है, ठीक है। तो हम एक एक लाइन से हल करेंगे इनको। तो 192 कब आया, जब इन दोनों की गुणा करी। इस 672 को हमने 21 से भाग किया, 32 आया, -32 x माइनस 211। अब हम 192 में से 32 निकालेंगे, 160 घटा दिया ना, 192 में से 32 घटा दिया तो 160, और ये -211 है जो वो इधर आके, मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने ये फॉर्मूला ये इधर लेके आना, प्लस में आएगी माइनस में आएगी, क्योंकि मैंने ये शुरू में बता दिया दोस्तों, ठीक है, इसलिए ही बताया है। ये माइनस के इधर आगे प्लस की होगी, 211 बराबर x, तो हमारा कितना आ गया, 371 बराबर x, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो दोस्तों एक बार शेयर कर दो, ठीक है। जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है वो प्लीज सभी ज्ञानी प्राणी शेयर कर दो। ये आपका फर्स्ट था। अब हम सेकंड सम करते हैं। 475 प्लस 950 का 64%। 475 प्लस 950 का 64% बराबर 900 प्लस x मान लेते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है। तो ध्यान से समझो दोस्तों, ये अपनी सेकंड क्वेश्चन की रकम है, ये प्रतिशत है। अब हम इसको कैसे करेंगे, हम 475 इसको ऐसे कैसे रख लो, प्लस सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम का को खोल लेंगे, 950, अभी तो रकम ही लिख रहे हैं, का को सिर्फ गुणा के रूप में लिख रहे हैं, 64 बटे में 100, प्रतिशत हटाया बटे में 100 कर दिया, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद 900 प्लस x, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने x लगा रखा। अब देखो, एक जीरो से एक जीरो, यहां पर 2 पे 32 आया, यहां 5 आ गया, 2 पे कट्टा है, 5 एकम 5, और यहां बच गए 4, 5 निम 45। अब इन दोनों की गुणा होगी और ये 475 जुड़ेगा, तो 19 दूनी 38, 19 57 और 3 608 प्लस 475, 900 प्लस x। अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे और ये घट जाएगा, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना बैठेगा, ये बैठ गया, अब 900 घटा दिया और x का मान आ गया 183 बराबर x। जिन दोस्तों को, जो भी होशियार बच्चे हैं, वो अपना ये 2 लाइन भी घटा सकते हैं, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए है, उन साथियों के लिए है जो एक एक लाइन से अपना सवाल समझना चाहते हैं कि ये कैसे आया, ये कैसे आया, ठीक है। और ये जोड़ घटा वाले सवाल हैं, 40-45 क्वेश्चन है ये। असल में तो संख्या पत्ती में सारा यही होता है कि ज्यादातर 50 क्वेश्चन तक है, ठीक है, ऐसे जोड़ घटा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। करें साफ। तीसरा क्वेश्चन, 79 सेट 7960 प्लस 2956 माइनस 8050 प्लस 4028 बराबर x की, यही है ना। देखो दोस्तों, इसमें सिर्फ 2 चिन्ह हैं,
जोड़ और घटा के। एक लाइन है, लिखना चाहते हो लिख लो। समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है और अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं को घटाया जाता है। तो समान चिन्ह देख लो, इसका भी समान चिन्ह, इसका भी और इसका भी, ये तीन समान चिन्ह है, इनको जोड़ दो पहले। 7960, 2956, 4028, इन तीनों को जोड़ने पर आ गया 8 6 14 4 का हासिल 1, 6 6 12 2 14 4 का हासिल 1, 9 9 18 1 19 हासिल 1, 7 8 3 10 8 4 14। ये अपना आ गया इन तीनों का 1 2 3 तीनों का जोड़। ये घटाना बस, इसमें से ये घटा दो 8050। क्या है 4 9 8 और यहां पे 6, ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, 6894, ये अपना आंसर था। ये तीसरा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी, सिर्फ 3 संख्याओं को जोड़कर ये घटाना था। ठीक है, और ये जो लाइन बोली हम, ये आपने जिनको नहीं पता वो लिख लें, कॉपी में नोट कर लें। समान चिन्ह वाली संख्याओं को घटाया जाता है, अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं को समान चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है, अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं को घटाया जाता है। अब देखो यहां पर क्या थे, इन दोनों के चिन्ह क्या थे, अलग है, तो इसलिए हमने घटा दिया इसको। ठीक है, अब जोड़ तो हमारा प्लस का आ गया ये, और ये इसका चिन्ह अलग था तो हमने घटा दिया बड़ी में से छोटी को। करें साफ। उसके बाद 4th क्वेश्चन है 3842 का 1/2, 3842 का 1/2 प्लस क्वेश्चन मार्क की जगह x लिया का 15% बराबर 2449। ये अब हम इसको कैसे हल करेंगे, का मैंने गुणा 1/2 खोल लिया प्लस x गुणा में 15, इसको भी खोल लो, बटे में 100 बराबर 2449। अब हम इसको काट देंगे, 19 21 इसका आ गया, और इसको ऐसे कैसे रखेंगे, रख लो इसको ऐसे कैसे रख लो, 15x बटे में 100 बराबर, ये इधर किस चीज में रह गया, प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 24 49 माइनस 19 कितना बचा, 9 में से 1 गया 8 और 4 में से 5, और अब ये देखो ये बटे में 100 है भाग के रूप में, इधर आके गुणा में चल जाएगा। अब ये 15 किस चीज में है, गुणा में है, तो इधर आके x बराबर बटे में 15 आ जाएगा। अब इसको काट दो, पांच दूनी 10, 3 एकम 3 बचे 3 सत्ते 21 और 3 छिकी 18। अब x बराबर इन दोनों की गुणा करेंगे, कितना आएगा, 6 दूनी 12, 0 ऐसे का ऐसा, 2 छिकी 12 का 2 का हैंसिल 1, 2 से 14 1 15 5 का हैंसिल 1, 2 एकम 2 1 3, x बराबर 3520 इसका आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमने इसको ऐसे का ऐसा रखा, सिर्फ 2 से ये काटा है, इधर ये प्लस में रह गया था, ये वाला निशान रहा है, और अब जब ये जोड़ में है तो इधर आके घट गया, घटने के बाद ये ऐसे का ऐसा रह गया था, ये
100 किस चीज में है, भाग के रूप में है, इधर आके गुणा के रूप में हो जाएगा। ये 15 इसमें गुणा के रूप में, इधर आके भाग के रूप में हो जाएगा। इसको 5 पे काटा, ये 20 आया, 3 पे काटे 176 आ गया। 20 की और 176 की गुणा की तो 3520 हमारा आंसर आया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन मार्क है पहले, x का 5वां है ना, x का 350% प्लस 50 प्लस 248 बराबर 591। इसको हल करना है। अब हम इसको गुणा के रूप में लिख ले पहले, 350 और इसको तोड़ दें, प्रतिशत हटा लें, बटे में 100 आ गया, प्लस 50, ये प्रतिशत है क्या, नहीं ऐसे ही, 248 बराबर 551, तो यही है। अब देखो फिर ये प्लस में नहीं मिलता, भाग है दोस्तों, ये मैं भी कहूं हाँ गड़बड़ी तो हो रही है, भाग है ये। ठीक है, हम इसको ऐसे कैसे काट सकते हैं, 50 से 7 गया, यहाँ पे 7x बटे में 100 बचा, और ये क्या है 248 हमारा क्या है, जोड़ में ही इधर आके घट जाएगा, 591 माइनस 248, कितना बचा, 11 में से 8 गए 3, 8 में से 4 गए 3, 343। अब देखो ये 100 किस चीज में है, भाग में है, इधर आके गुणा में, 7 क्या है गुणा के रूप में, इधर आके भाग के, तो x बराबर क्या बनेगा, 343 गुणा में 100 बटे में 7, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 नीम 63, तो x बराबर कितना आया 4900, 4900, x बराबर 4900। ये अपना 5वां क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये जोड़ घटा वाले तो सवाल ऐसे ही करने पड़ेंगे दोस्तों, उसके बाद आपको जब ट्रिकें समझाई जाएंगी, ये 2-3 चैप्टर हैं, इसमें तो ऐसे ही हल करने पड़ेंगे, आगे आपको ट्रिक भी पूरे डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, अब हमारा है छठा क्वेश्चन, पच्चीस गुणा में 3.25, 25 गुणा में 3.25 भाग आ गया जोड़ प्लस 50.4, भाग में 24 बराबर x। इसको हल करते हैं, कैसे करेंगे, इन दोनों की ऐसे की ऐसे गुणा कर दो, 25 बन जाए 125 हासिल 12, 25 दूनी 50 12, 62 हासिल
6×25 = 75 और 6×81। ये 2 अंक छोड़ के पॉइंट है, और तो नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है बस 2 पॉइंट, तो यहां पॉइंट आ गया। प्लस अब इसको इससे भाग करेंगे। कैसे करेंगे? 24 दूनी 48, बच गए 2 पॉइंट है, 50 के बाद पॉइंट है, और हमने 2 पे काट दिया 48, उसके आगे पॉइंट आ गया, यहाँ पॉइंट लग गया। अब कितना बच गया यहाँ पे? 2, तो 2 यहाँ पे 24 हो गया, तो 24 एकम 24 x। अब हम इसमें इसको जोड़ देंगे, वही आंसर है। जोड़ने पर क्या आया? 8.335 बराबर x के। ये आपका छोटा सा सवाल था। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों के ऐसे कैसे गुणा कर दी पॉइंट के पॉइंटों में, और इसको इससे भाग कर दिया पॉइंटों में ही, और उसके बाद x बराबर में था, इनको सिर्फ जोड़ा है, तो ये 83.35 ये x का मान आ गया। ठीक है, उसके बाद हमारा 7वां उतार लीजिए। करे साफ, 7वां यहां कर लेंगे। 833.25 माइनस 384.45 84.45 भाग में 24, ये ब्रैकेट है, और भाग में 24। अब देखो, हम इसको इससे भाग नहीं कर सकते। पहले हम खोलेंगे ब्रैकेट। क्या खोलेंगे? ब्रैकेट खोलेंगे। ये घटाया, जोड़िए, घटाइए, इसमें से घटा के हमने मिलेगा, घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में 4 गए 8, यहाँ 2 बच गया, 2 में से यहाँ 12 हो गया, 12 में से 4 गए 8, उसके बाद यहाँ 12 12 4 7 7 में से 4, और पॉइंट कहाँ पे लगा? यहाँ पे। अब भाग करेंगे 24, इसमें से ये घटाने पर दोस्तों हमें प्राप्त हुआ ये। ठीक है, ये अब इसको इससे भाग करेंगे, अब इसको इससे भाग करेंगे, तो 24 एकम 24 बचे 2, 24 24 सत्ते 168, यही है ना? x का मान मान लो या ऐसे ही मान लो, तो हमारे ये आंसर आ गया 18.7। ठीक है, अब हमारा 8वां क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, इसमें से ये घटाया है, घटाने के बाद जो हमारा घटा करने पर आया है उसको 24 से भाग किया है, और 24 से भाग करने पर 18.7 हमारा आंसर आया। ठीक है, उसके बाद हमारा 8वां क्वेश्चन है। RS अग्रवाल की दोस्तों क्लास चल रही है, जो भी नया बच्चा जुड़े। वैसे तो आपको थंबनेल में भी पता लग गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा तो एक बार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। 5.6 गुणा में 12.5 8वां क्वेश्चन है। 5.6 गुणा में 12.5 भाग में 0.5 प्लस 15.5 बराबर x, क्वेश्चन मार्क की जगह x माना हमने, प्लस 49.5। ये आपके सवाल की रकम है 8वें की। ठीक है,
अब हमने कैसे करना है इसको, देखो आपने ये भी पता होगा, अगर भाग में दोनों भाजक में भी और भाज्य में भी पॉइंट है तो उस पॉइंट से उस पॉइंट को काट देते हैं। अगर सेम पॉइंट है तो सेम पॉइंटों को हम काट देते हैं। पॉइंट से अगर हमने पॉइंट काट दिया, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 5 25, ये आ गया हमारा 25 भाग करने पर। उसके बाद इन दोनों की गुणा करेंगे। गुणा अगर ये पॉइंट में है तो इसकी पॉइंट की जगह हम लगा लेंगे 10, क्योंकि एक अंक था। अब हम इसको काट सकते हैं, 5 पे काटा, यहाँ 2 आ गया, 5 5 25, 2 पे इसको काटते हैं, 28 आ गया। अब 28 की और इसकी गुणा करेंगे, क्या आएगा 140। अब प्लस में ये ऐसे का ऐसा, ये ऐसे का ऐसा रख लो, क्यों, अब प्लस ही है ना। अब इस देखो ये प्लस में था, इसको डायरेक्ट 140 में जोड़ लो, 140 में जोड़ेंगे कितना आएगा 155.5। अब ये क्या है, ये जोड़ में है, इधर आके घट जाएगा, 49.5 बराबर x का मान। अब इसमें से ये घटाओ, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ 15 में से 9 6, और यहाँ बच गए ये x का मान। तो x बराबर कितना आया 106, x बराबर कितना आया 106। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब हमारा है 8वां क्वेश्चन, नहीं सॉरी 8वां तो हो गया, 9वां क्वेश्चन हो। 9वें क्वेश्चन को हल करेंगे। 15/75 भाग में 21 भाग में 5, 15/75 भाग में 21 भाग में 5 और बराबर वर्गमूल क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पर वर्गमूल है, उसकी जगह हम x मान लेते हैं, और गुणा में 6। इसको ध्यान से समझो, हम इसको, ये अगर किसी भी भाज्य के 2 भाजक होते डायरेक्ट हम इसके नीचे लिख लेते हैं, 15/75 भाग में 21 गुणा में 5। पहले 5 पे काट दो, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 5 25। अब 21 पे काट लो, 21 एकम 21, 21 5 105। तो ये आ गया 15 बराबर वर्गमूल x गुणा में 6। अगर किसी भाज्य के 2 भाजक हैं, डायरेक्ट हम नीचे लिख लेते गुणा के रूप में, ये तो भाग के रूप, इसके तो भाग के रूप में रहेंगे, इनको गुणा करके लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इनको काटते हैं, काटने के बाद यहाँ पे 15 आता है। अगर हमने 5 पे काटा 15/75 को तो 315 आया, 21 पे काटा तो 15 आ गया। अब ये आगे यहाँ पे 15, ये 6 क्या है, मैंने बोला था दाईं तरफ अगर गुणा के रूप में कोई संख्या तो बाईं ओर आके वो भाग होगी, और हमने 15/6 किया और यहाँ पे 3 से काटा तो यहाँ 5 आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या रहा वर्गमूल x। अब यहाँ पे देखो ध्यान से समझना, यहाँ बच गया 5/2 बराबर वर्गमूल x, यही है ना। मैं यहाँ भी सवाल को खत्म कर सकता था, लेकिन आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा क्योंकि इसमें वर्गमूल का मैटर है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, क्यों, हमने निकाला सिर्फ x का मान, हमने ये वर्गमूल नहीं चाहिए, और इस वर्गमूल को हटाने के लिए हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हमने वर्ग किया
कर दिया। इस स्क्वायर से, इस वर्ग से तो हमारा x गया। अब यहां क्या होगा, इसको खोल लेंगे तो हमें प्राप्त होगा ये, क्या प्राप्त होगा, 5 की 2 बार गुणा करेंगे 25 आ गया, और 2 की 2 बार करेंगे तो 4 आ गया, और x का मान आया है ये। तो अब हम इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 4 छिका 24 और बचे 1.4, 6.25 x का मान आया। ये थोड़ा हाँ लंबा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे वर्ग करना, मैं यहाँ भी सवाल को एक लाइन में, इससे आगे सिर्फ एक ही लाइन लिखनी थी, मैं यहाँ भी खत्म कर सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए कि ये कैसे आया। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करके हम वर्ग करने के बाद हमने ये वर्गमूल हटाया है। ठीक है, वर्गमूल हटाने के बाद ये यहाँ से 25 बना, यहाँ से 4 बना शक्ति के घात के कारण, और x बराबर 25/4 है, और अगर हम इसको काटते हैं तो 6.25 आता है, और जो x का मान है। ठीक है, अब हमारा है 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, आपको आता भी होगा, लेकिन कुछ बच्चों को तो आता ही होगा, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा आता है कि कच्चा कच्चा, और कुछ बच्चों को नहीं भी आता होगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन है ये 10वां। आपने बिल्कुल ध्यान से समझना इसको। इस क्वेश्चन को मैं पूरी डिटेल में समझाऊंगा आपको। ये समझ लो आप 10वीं क्लास में हो, 4-5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक एक बात बताऊंगा। क्वेश्चन मार्क पे वर्गमूल है माइनस होल स्क्वायर, क्वेश्चन मार्क पे वर्गमूल था, मैंने x लिया क्वेश्चन मार्क की जगह, -1 होल स्क्वायर बराबर 8 माइनस वर्गमूल 28। ये क्वेश्चन यही है, यही है। अब इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, इसको हम बाद में, समझ लो इसको हल करते हैं, थोड़ा बाद में इसको रख लेंगे इसके बराबर। ठीक है, पहले इसको हल करते हैं। हम इसको हल करें 8 माइनस इस 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा में 7। ठीक है, क्यों लिखा, क्योंकि इसमें इसके टुकड़ों में, टुकड़े कौन से बने, 4 1 7, इसके टुकड़ों में एक का वर्गमूल हो सकता है, वर्गमूल हम निकाल सकते हैं इसका 4 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 8 माइनस 2 इंटू वर्गमूल 7। अब 7 का वर्गमूल पॉइंटों में है, लेकिन ये पूर्ण निकलता है 4 का। ठीक है, ऐसे कर दिया। उसके बाद ये पॉइंटों में आता था, इसलिए हमने इसको छेड़ा नहीं, इसको वर्गमूल में ही रहने दिया। उसके बाद हम इसको 8 को 7 प्लस 1 कर सकते हैं, हमने 7 आगे लिख लिया, -2 इंटू वर्गमूल 7 प्लस 1। ये 1 और ये 7 जुड़ के ये बना, ये हमने छेड़ा, ये ऐसे कैसा है, इस 8 को हमने ऐसे किया, या तो यही रख लो या पीछे रख लो, बात बराबर है। ठीक है, हमने इसको पीछे लिया। अब देखो जब मैंने फॉर्मूले बताए थे, अब पहली जो क्लास शुरू करने से पहले जब मैंने फॉर्मूले बताए थे, तब मैंने एक बात बताई थी, हम 7 को लिख सकते हैं वर्गमूल 7 की शक्ति 2, क्योंकि वर्गमूल से वर्ग से वर्गमूल कट सकता है, वर्ग से वर्गमूल कट सकता है। उसके बाद 8 को लिख सकते हैं वर्गमूल शक्ति वर्ग, स्क्वायर कर दें। ठीक है, इससे हम ये संख्या पर तो कोई प्रभाव पड़ रहा, क्यों ना हम इनको भी लिख दें। हमने लिख दिया वर्गमूल 7 की शक्ति 2 माइनस 2 इंटू वर्गमूल 7 गुणा में 1। गुणा में 1 क्यों किया, क्योंकि अब अगर गुणा में 1 करें हम, तब भी संख्या पर इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वही संख्या है। अगर किसी संख्या को 1 से गुणा करेंगे वही संख्या आएगी। तो हमने अपने सोल के लिए कि अपने सवाल को आसान बनाने के लिए हमने 1 बना लिया, अपनी मंजिल बनाने के लिए 1 से गुणा कर दिया।
अब उसके बाद ये एक की कितनी बार गुणा कर लो तो एक ही रहना, तो उसको भी हमने शक्ति में लिख लिया, ठीक है, हमने स्क्वायर लिख लिया। अब एक मेरे को एक बात बताओ, आपने एक फॉर्मूला मैंने कल बताया था बेसिक क्लासों में, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला। क्या ये फॉर्मूला इस रूप में ये लिखा हुआ है ना, दो फॉर्मूले में है, दो इसमें है। अगर इसको एक माने, ए माने तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, a और b, जो b का मान है एक, वही गुणा हमने यहां पे भी b है, जो a है वो यहां पे भी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। हम इसको ये लिख सकते हैं ना। जब हमने इस रूप में ये मिल गया है तो इस रूप को ये लिख रहे हैं, तो इस रूप को हम ये लिखेंगे। अब इसको किसके बराबर रख दो? अब इसको इसके बराबर रख दो, वर्गमूल x माइनस 1 का होल स्क्वायर। सीधी सी बात है, ये स्क्वायर से स्क्वायर गया, अब -1 से -1 गया, वर्गमूल से वर्गमूल गया, तो हमारा क्या बच गया? ब्रैकेट से, बेशक ब्रैकेट को भी बचा दो पाकिस्तान में, ठीक है। तो हमारा बच गया क्या? x बराबर क्या बचा? ये बचा 7। तो x का मान कितना आया? 7 आया। x का मान कितना आया? 7 आया। तो आज के लिए दोस्तों बस 10 ही सवाल करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। कल अगर कोई सा ऐसा सवाल नजर आया जिसके फॉर्मूले करवाने पड़ेंगे, वैसे तो है नहीं, कल ज्यादा क्वेश्चन करेंगे। अगर नहीं मिला तो, अगर मिला तो हम वैसे इतनी क्लास करेंगे, किसी में 10 क्वेश्चन करेंगे। अगर ज्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन हुए तो 10 करेंगे, टाइम लगा, और नहीं 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ऐसे करते रहेंगे हम हर क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है दोस्तों तो प्लीज एक बार शेयर कर दें, एक बार शेयर कर दें। शेयर के बटन पर क्लिक करके व्हाट्सएप पे जाइए और व्हाट्सएप पे और फेसबुक मैसेंजर पर हर जगह वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप सिर्फ इतना काम करें, आपकी देखो कोचिंग की फीस बची हुई है मैथ को पढ़ाने की, घर बैठे आपको क्लासें मिल रही हैं, तो आपसे सिर्फ इतना ही मांगा है कि आप MS सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें और एक बार वीडियो को, जो सी भी वीडियो अपलोड हो वो एक बार शेयर कर दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट करके बताएं अगर गलती हो तो, उसके लिए वैसे तो क्षमा है, और अगर आप बताओगे कि ये गलती थी तो मैं उसको सुधारूंगा, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।